तो कैमरा ओपन तो कर ही लिया है मैंने, और किस बारे में बात करूं आई डोंट नो, लेकिन बात तो करनी ही है, काम तो करना ही है। और क्यों ना इस कार्य में जो कि मैं भी कर रहा हूं, ये चीज़ तो ऑलरेडी पहले से ही, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया और बात करना स्टार्ट की, ये चीज़ तो पहले ही डिसाइड हो चुका है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें कहने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। आउट ऑफ मेरी क्रिएटिविटी से आए वो चीज़, या मेरी फ्रीडम से आए, या हो सकता है मेरे अंदर का जो शोर है वो आए, उससे मैं बोलूँ, या हो सकता है मेरी अंदर की जो डिससेटिस्फैक्शन है वहाँ से आए, मेरे अंदर की सेटिस्फैक्शन है वहाँ से आए, मेरे बोर्डम से आए जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर मेरी एक्साइटमेंट से आए, या फिर मेरी किसी नीड से आए, किसी ज़रूरत से ये कंटेंट निकले। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करेंगी, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को लेकर, जो मैं कह रहा हूँ। और ऑफ कोर्स जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें लाइन वाइज लाइन होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बट क्या जब वो कर्म प्रोग्रेस में होता है, वो कर्म प्रोग्रेस में चलता है, अगर उस दौरान हम इन सारी चीज़ों को, जो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं वन बाय वन, इन सारी चीज़ों को रोके नहीं, महसूस करने दे, अपने अंदर धारण होने दे, अपने अंदर चलने दे, तो ये एक बन जाती हैं। दे टेक ओनली वन फॉर्म, यानी जो एनर्जी मेरी इन सारी चीज़ों में डिवाइड होती है वो एक फॉर्म में निकल आएगी, एक फॉर्म बन जाएगी वो। एंड दैट फॉर्म, वो एक फॉर्म बनने के बाद इस टॉक के थ्रू जब वो निकलेगी तो वो फॉर्मलेस होकर निकलेगी, बिना आकार की निकलेगी, यानी ऊर्जा की फॉर्म में निकलेगी, एनर्जी के फॉर्म में निकलेगी। और इस एनर्जी में कोई बंधन नहीं होगा, इस एनर्जी में कोई, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना इस चीज़ को। आप किसी भी कर्म को देख लोगे, आप कोई भी कर्म करोगे इस दुनिया में, उस कर्म में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। एनी एक्शन, मैं ये अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरे प्रेजेंटली है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस वक्त इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो मैं इसी का एग्जांपल ले सकता हूँ। मैं कोई बाहर का कोई बेकार एग्जांपल ले लूँगा या तो वो, मैं अभी ये जो चीज़ चल रही है उसका एग्जांपल लेना बेहतर रहेगा। दैट इज़ ऑनेस्टी। तो आप इस चीज़ को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि पहले एनर्जी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी इर्द गिर्द में, फ्रंटियर्स थे। अब एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, अब एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो बाउंडलेस तरीके से फ्लो कर रही है। अब उसके पास कोई बंधन नहीं है। नाउ इन दिस फ्लो, इस फ्लो में जो ये एक्शन, जो कर्म हो रहा है, ये इस कर्म में आपको जो चीज फ्री करेगी, जो आपके लिए ठीक होगी, नॉट कि जो आप चाहते हैं, नॉट ये कि आप जो चाहते हैं, बल्कि जो चीज आपको पूरी तरह से फ्री कर देगी, दैट डिजायर, दैट वेरी डिजायर विल फुलफिल। बट इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं, देन फिर वही एनर्जी बाउंड हो गई। और हो सकता है आपकी सारी डिजायर, जो भी चीजें आपने सोची है, समझिए, वो सारी चीजें फुलफिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बट अगर आप ये सोच के चलोगे तो एनर्जी फिर एक चीज में ट्रैप हो गई। मतलब कर्म करते टाइम अपने आप को पूरा ओपन कर दो, बिना ऑपरेशन सप्रेशन के। आप समझ रहे हैं? सेंसेशन आ रही है, चीजें आ रही हैं, इनसिक्योरिटी आ रही है, लेट फील इट, मतलब वो अपने आप ही फील हो रही है। यू डोंट हैव टू फील इट, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आपको कहीं नहीं जाना, सत्य तो यहीं पर ही आप महसूस कर रहे हो चीज़ों को।
यू डोंट हैव टू गो एंड रिसर्च एंड अपने थॉट को कहीं ले जाना है, थॉट प्रोसेस में कहीं जाना है, कुछ इमेजिन करना है। नो, एंगर इज कमिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एंग्री। तुम गुस्से के पास नहीं जा रहे हो, गुस्सा आ रहा है, फील इट, लेट इट बी देयर। डर आ रहा है, लेट इट बी देयर। सब कुछ खाली हो जाता है फिर एक टाइम बाद, और बचती है कंप्लीट एम्प्टीनेस, कंप्लीट एम्प्टीनेस, एंड दैट इज द कंप्लीट फुलनेस, दैट इज नथिंगनेस, एंड दैट इज द एवरीथिंग। देयर इज, मतलब कोई फिर आप हो तो हो बस, खाली क्या नाम दे इस चीज को, क्या बोलें, यू जस्ट बी, यू डोंट हैव टू एक्ट टू लिव। आपको जीने के लिए कोई तमाशा या कोई अभिनय नहीं करना पड़ेगा। चल रहे हो, चलते जा रहे हो रहे होते जा रहे हो। तुम्हारी मौजूदगी ये सबूत है इस चीज का कि तुम जहां से भी गुजरोगे तुम्हारा ऑरा इतना आकर्षक और मजबूत होगा जो किसी भी व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। तुम्हारा चेहरा ये बता देगा कि तुम कितने खिले हुए हो। और मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर हो जाओगे, यू विल बिकम लाइक अ स्टोन, कि फर्क नहीं पड़ रहा। तुम बाहर से पत्थर दिखोगे, अंदर से तुम सॉफ्ट हो। तुम वो सारी चीजें फील करोगे। ये नहीं कि इनलाइटनमेंट या सत्य के बाद कोई चीज आपको फील ही नहीं होती है, तुम ठीक है जो मैंने कह दिया, तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू आर बिकम सेंसिटिव एंड बिकम मोर सेंसिटिव इवन, बट यू फील इट एवरीथिंग, यू लिव इट एवरी मोमेंट। तुम असली इंसान हो जाते हो। तुम्हें इट्स लाइक स्टॉप। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपसे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक बार स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स मेरा ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस है, डाउट सेशन, आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स का नंबर मैं दे रहा हूँ 9773529489। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। ये आपकी बहुत मदद करेगा अध्यात्म को जानने में। लेकिन ये जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, बट कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच।